भिंड शहर के सदर बाजार में इस समय सर्वाधिक पुलिस प्रशासन की तरफ से संपूर्ण व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जहां सर्वाधिक भीड़ बाजारों के अंदर हो रही है, वहीं भीड़ में निरंतर पुलिस प्रशासन ने पूर्ण तरीके से फोर व्हीलर वाहन, बड़े वाहनों का निकलना सदर बाजार के एरियाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। इस एरिया में किसी भी प्रकार से कोई भी फोर व्हीलर, टू व्हीलर वाहनों से निकलना आपको निश्चित तौर पर परेशानी में डाल सकता है। हम विशेष आपको अवगत करा दें कि बाजार अंचल के अंदर नगर पालिका की अनदेखी से और नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष नज़र न होने की वजह से ये कार्य भी होते हैं। जहां नगर पालिका की फुटपाथ हाथ ठेले वालों की वसूली हो रही है, वहीं यहां जिम्मेदार अधिकारी बोल रहे हैं कि इसके बारे में हमें खबर ही नहीं है। ये बात भी आश्चर्यचकित होती है कि भिंड शहर की नगर पालिका के अजीबोगरीब कारनामे मध्य प्रदेश में अद्भुत हैं। शहर की नगर पालिका इसमें पदस्थ जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण ही बाजारों में हाथ ठेले वालों से लेकर फुटपाथ पर फड़ लगाने वालों से की जा रही है नगर पालिका की पर्ची से वसूली। प्रत्येक दुकानदार से 10 रुपये जबरन वसूल किए जा रहे हैं। जो भी दुकानदार, मजदूर दुकानदार इस वसूली का विरोध करता है तो उसके साथ अभद्रता तक हो जाती है। आखिर ये वसूली है या फिर रंगदारी, या फिर रंगदारी वाला टेरर टैक्स है, इस पर जिला प्रशासन भी मौन है। शहर के अंदर पुलिस के द्वारा निरंतर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जगह जगह पुलिस के पॉइंट लगाए गए हैं, स्टाफ भी लगाया जाता है और बाजारों में हर गली नुक्कड़ों पर जाम लगा रहता है। उन जाम को हटाने के लिए विशेष पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से ड्यूटी भी निभाई जाती है। यही हाथ ठेले वालों को अगर जाम से ठेले हटाने की बात की जाती है तो हाथ ठेले वाले नपा की अनुमति पर्ची दिखाकर ठेला हटाने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन तक को जाम खुलवाने में बड़ी मशक्कत करना पड़ती है। अगर हम बात करें तो बाजारों में फड़ लगवाने के लिए व्यापारी स्वयं ही जिम्मेदार हैं। बाजारों में फुटपाथ को खाली कराने के लिए नपा के राजस्व अमले ने 2 दिन पहले ही चालानी कार्रवाई कर वसूली की थी और कहा भी था कि फुटपाथ खाली रखे। शहर सदर बाजार में बनी नाली से कोई भी दुकानदार बाहर दुकान न लगाए, बल्कि नपा की पर्ची वसूली से धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण पर दुकानदार दुकान लगाए हुए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2023 में यह आदेश पारित किया गया था कि कोई भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय किसी गरीब दुकानदार जैसे हाथ का ठेला लगाने वाला, रेडी लगाने वाला, फुटपाथ पर फड़ लगाने वाला, गुमटी की दुकान लगाने वाला, खोपचा आदि रखकर परिवार का भरण पोषण कर रहा हो, ऐसे दुकानदारों से कोई भी वसूली नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर हॉकर जोन में स्थानांतरित किया जाए और दुकानदारों को सरकारी लोन की सुविधा का लाभ भी दिया जाए। पर भिंड शहर की नपा को अजीबो गरीब कारनामे बाजारों में प्रत्येक दिन हाथ ठेले वालों से, फुटपाथ से लेकर फड़ वालों तक से होती है नपा की पर्ची से वसूली, जिसके बारे में ना तो नपा के वरिष्ठ अधिकारियों को पता है और ना ही राजस्व प्रभारी को। फिर आखिर यह नपा की पर्ची काट कौन रहा है और प्रत्येक दिन लाखों रुपए का राजस्व को चूना कौन लगा रहा है? इस विषय पर जब जानकारी ली गई तो नपा मुख्य अधिकारी यशवंत वर्मा के द्वारा मना कर दिया गया कि यह जानकारी मुझे नहीं है, राजस्व में जानकारी लेता हूं। वहीं इस पर गोलमोल जवाब भी दिया गया। लेकिन नपा की राजस्व प्रभारी दिव्या यादव से बात की तो उनके द्वारा भी यह कहा गया कि मुझे अभी 2 माह ही हुए हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी ही आपको बता सकते हैं कि ऐसे में क्या स्पष्ट होगा। वहीं बात करें तो प्रशासन से लेकर राजनेता तक को इस मामले में जानकारी नहीं है और नपा के नाम से प्रत्येक दिन बाजारों में अवैध वसूली हो रही है। वहीं इस अवैध वसूली करने वाले में आखिर कौन होगा और इसके विशेष जिम्मेदार कौन है, इसके विषय पर अभी भी किसी भी प्रकार से किसी ने अपनी बात नहीं की है। बात करें तो एक लड़के ने अपना नाम दुकानदार से पैसे लेते समय गोपाल मिश्रा बताया था, जो कि एक दुकानदार से पर्ची देकर 10 रुपये की वसूली कर रहा था। वहीं नपा की इस कार्यशैली पर सवालिया प्रश्न भी खड़ा होता है कि नपा के नाम की पर्ची सील तक लगाकर बाजारों में दुकानदारों को दी जा रही है और नपा को प्रत्येक दिन लाखों रुपए का चूना राजस्व विभाग को लगाया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी आखिर मौन है।
शासन, प्रशासन, राजनेता, जनता प्रतिनिधि को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे लोगों पर विशेष सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि अमानत में ख़यामत का कार्य जो कर रहे हैं वो भी निश्चित बंद हो सके। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिस पर ध्यान आकर्षित वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हाथ ठेले वालों को निःशुल्क और संपूर्ण तरीके से कार्य करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, वो भिंड जिले के अंदर नहीं देखी जा रही है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। क्या कहा है यहाँ कांग्रेस पार्टी के उन शहर अध्यक्ष ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। और उन हाथ ठेले वालों की भी जवानी, जो हाथ ठेले निरंतर कई सालों से बल्कि कई दिनों से ये पर्चियाँ देते चले आ रहे हैं। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। से भी नगर पालिका पैसा लेती है, ये पर्ची रखी है जी। ये कब दिया आपको? ये कल दिया, आज शाम को आएगा। फिर आज शाम को आएगा बाबूजी। पर्ची हम डेली कटवाते हैं। अच्छा, नगर पालिका की पर्ची है, 10 रुपये देना हमारा फर्ज है। आता है हम फौरन दे देते हैं। जी हाँ। कैसे मालूम है ये नगर पालिका की है? नगर पालिका की ये पर्ची कैसे पता है? अब इस पे साफ लिखा है साहब, नगर पालिका परिषद भिंड जी। आपसे 10 रुपये हम किराया लेंगे और हम देंगे, और जब तक वो आएगा तब तक हम देते रहेंगे 10 रुपये रोज। की भी कटती है नगर पालिका से पर्ची? और का क्या नाम है आपका? परिमोहन सिंह कुशवाहा। कितने रुपए की पर्ची कटती है? 10 रुपये की। कितने दिनों से कटवा रहे हैं पर्ची? हम हो जा रहे हैं 4 महीने 4-5 महीने से बराबर कट रही है। बराबर। कितने पैसे देते हैं? 10 रुपये। नगर पालिका से पर्ची हाँ कटती है नगर पालिका से। अभी कटी है क्या? आज शाम को कटेगी। शाम को कटेगी। कितने पैसे देते हैं? 10 रुपये। कहाँ लगाते हैं आप? मार्केट पे नहीं लगाते। मार्केट भी लगाते हैं। नरेश। अच्छा, ये वसूली होती है क्या नगर पालिका की? कितने पैसे लेते हैं? 10 रुपया। 10 रुपये लेते हैं। पर्ची है आप पे अभी? पर्ची वही लगा है। दिखाना। ये पर्ची। ये कब की पर्ची है? कल की है। आज पेमेंट आज हुआ है? आज जावे नहीं मिले, शाम को मिलेगी। शाम को मिलेगी। हाँ। कितने दिनों से ले रहे हैं ये पर्ची? आपको कितने तो दिनों से होगा 2-3 ठेले लगा, 2-3 महीना हो गए। 2-3 महीने से ले रहे हैं। बराबर पर्ची आ ले बराबर। क्यों नगर पालिका की पर्चियाँ कटती है क्या? कटती तो है पर अभी तो कटी नहीं है। कटती है? हाँ कटती है। तुमसे लगता है पैसा नगर पालिका से? पता नहीं। तुमसे पैसा लगता है? हाँ 10 रुपये लगते पर्ची। 10 रुपये देते हो? हाँ देते हैं। कितने दिनों से दे रहे हो? जब से ठेला लग रहा तब से देती चले आ रहे हैं। तब से दे ही रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा? भगवान सिंह। तुम्हारे पास भी नगर पालिका की पर्ची कटती है? हाँ कटती है। कितने दिनों से कटवा रहे हैं? कम से कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से आपकी पर्ची निरंतर कट रही है? हाँ। कौन आता है? 2 लड़के आते हैं। 2 लड़के आते हैं। नाम पता है उनका कोई? नाम पता नहीं। एक्टिवा से आती है। एक्टिवा से आते हैं। हाँ 10 रुपये देते हैं। 10 रुपये दिए हैं? हाँ बिल्कुल। कौन लेने आता है? एक लड़का है, वो आता है, नाम नहीं पता उसका। क्या लगाए हो? ठेला लगाए हो कि फल लगाए हो? नहीं फल लगाए पर ठेला नहीं लगा। तो नगर पालिका पैसा लेती है तुमसे? नगर पालिका 10 रुपये पर्ची काट रही है। नगर 10 रुपये पर्ची काट रही है। यहाँ से यहाँ तक कट रही है। क्या लगाए? ठेला लगाए हो क्या? खड़े लगाए। फल लगाए हो? कितने पैसे देते हो नगर पालिका? 10 रुपये। क्या ठेला लगाते हो? ठेला तो पड़ा है तो। फल है? हाँ। फल के पैसे लेते हैं? हाँ नगर पालिका ले रही है। कब कटे हैं पैसे आपके? आज ही कटे, रोज कट रहा है। रोज कट रहे हैं? पर्ची है आप पे? क्या नाम है तुम्हारा? शोएब। कब से लगा रहे हो फल? 1 साल से लगा रहे हैं, कभी नहीं लगे, आज लगे। आज ही लग रहे हैं? अभी तक पैसे नहीं लगते? 1 साल तो नहीं लगे। वहाँ अंदर के बाहर के लगते थे, अंदर के कभी नहीं लगे। आज अंदर के लेके गया। क्या नाम है? फैजान। यहाँ नगर पालिका वसूली करती है क्या? है? कितने पैसे देते हो? हैं? 10 रुपये। कहाँ दुकान है कि फल है आपका? फल है। 10 रुपये कितने सालों से दे रहे हैं?
टाइम हो गया। रुपए देते हैं आप? डेली लेने आते हैं यहाँ? क्या रसीद देते हैं? रसीद देते हैं और कभी देते नहीं है। कभी कभी नहीं देते। कितने दिनों से दे रहे हैं ये पैसा आप लोग? हमें हो गई अंदाज 6 महीना हो गए, पता है। पता नहीं है आपको? हाँ, हम तो मंडी बैठते हैं। नितिन, यहाँ कब से लगा रहे हैं फल आप? फल कब से लगा रहे हैं नितिन भाई? करीबन टाइम हो गया थोड़ा। कितना टाइम हो गया होगा? साल 2 साल? साल 2 साल हो गए? अच्छा, नगर पालिका क्या पर्ची वगैरह कटवाते हैं? बिल्कुल डेली पर्ची कटवाते हैं। डेली कट रही है? बिल्कुल बची है। कितने लेते हैं? 10 रुपए डेली। 10 रुपए डेली? जी तो ये आप क्या लगाए हो? फल लगाए हो? जी कहाँ, फुटपाथ पे? जी खुद की दुकान पे लगाए। अच्छा जी, ये दुकान आपकी है? अच्छा, यहाँ नगर पालिका पर्ची काटती है क्या? कितने पैसे देते हैं आप? रोज के 10 रुपए। रोज के 10 रुपए? कितने दिनों से दे रहे हैं? बहुत समय से जो है 5-6 महीने नॉर्मल जब से चालू है तब से दे रहे हैं। हाँ, जब से चालू तब से दे रहे हैं। जब से दे रहे हैं? 10 रुपए रोज के हिसाब से पैसा देते हैं। और दुकान भी है आपकी? दुकान भी है कि ये आपकी फुटपाथ पे दुकान है? नहीं, जगह तो मालिक की दूसरी की। अच्छा, नगर पालिका की पर्ची कटवाते हैं? कितने? नगर पालिका की तरफ से बाजारों के अंदर जो फुटपाथ वसूली होती है प्लस 5 किलो की वसूली होती है, क्या नगर पालिका की तरफ से ये वसूली जारी है? सर अभी मेरी हाल ही में इधर ज्वाइनिंग हुई है, करीबन 1 से 1.5 महीने हुआ है जब मैं यहाँ के राजस्व का काम संभाल रही हूँ। ये चीज़ मेरे अभी संज्ञान में नहीं है। ये आपने बताया मुझे, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको भीड़ शहर के अंदर सबसे ज़्यादा एक 5 किलो पर वसूली का माहौल देखा जा रहा है, क्या है ये? हमने आपसे पहले ही कहा ये दलालों की सरकार है। ऊपर से नीचे तक दलाल भरे हैं। पूरे मध्य प्रदेश को ये दलाल लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब ठेले वालों से राजस्व के नाम पर जो नगर पालिका द्वारा वसूली की जा रही है 10-10 रुपये हर गरीब लोगों से, वो बिल्कुल निंदनीय है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो पहले भी सीएमओ थे, जो नए अभी आए हैं वर्मा जी, उनसे मेरा आग्रह है कि वो तुरंत इन पर कार्रवाई करें, इसको रुकवाएं। अगर वो नहीं रुकवा पाएंगे तो कांग्रेस का हर सिपाही इसको गरीबों की लड़ाई के लिए हम सीएमओ और नगर पालिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस कार्रवाई को हम रुकवा के रहेंगे। गरीबों पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।